नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही कम समय लगने वाला है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप जीएसटी कैंसिल करते हैं तो। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि जीएसटी कैंसिलेशन में 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए वीडियो 5 से 6 मिनट का हो सकता है। तो बिना देर किए हुए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पर हम ऑनलाइन प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आना होगा अपने जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल वही जीएसटी पोर्टल है जहां से आप अपनी जीएसटी फाइल करते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर भी आप सीधे जीएसटी की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, उसके बाद इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी कैंसिलेशन में आपको 2 से 3 मिनट का ही समय लगने वाला है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसलिए ये वीडियो 5 से 6 मिनट का हो सकता है। तो हमें क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी बेसिक डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपकी इसी डिटेल पर आपसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपका कोई भी जो जीएसटी अमाउंट है या जीएसटी कोई भी है वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। सारे आपकी जीएसटी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज़ इसमें कोई रिजेक्शन आ सकता है। इसके बाद कैंसिलेशन डिटेल पर हमें चेक करना है। कैंसिलेशन डिटेल हमें बहुत ध्यान से भरनी है क्योंकि प्रॉपर रीज़न फॉर कैंसिलेशन यहाँ पर देना होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी होता है कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करवा रहे हैं। कुछ रीज़न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अगर आपने अपनी फर्म का जो लैंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेंज कर दिया। मान लीजिए आपके प्रोप्राइटरशिप में फर्म है, उसके बाद आपने कोई एलएलपी या फिर कंपनी बना ली है, तो उसका अलग पैन होगा, फिर उसके लिए आपको अलग से जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। या फिर आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की वो ख़त्म हो गई है, या फिर आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, तो एक ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ मर्ज, डीमर्ज, सेल, लीज, या फिर आपने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया है या सेल कर दिया है, इस वजह से आपने जीएसटी कैंसिल कराना है, या फिर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई है। इसके लिए अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लगाने ज़रूरी होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो जीएसटी कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है वो होल्ड की जा सकती है। इसके बाद इसमें नया कॉलम आता है डेट का। ये डेट का कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको डेट देनी पड़ती है कि कब से आपने अपना बिज़नेस बंद कर रखा है। तो इसमें आप जिस डेट पर आप अपना ये जो एप्लीकेशन दे रहे हैं जीएसटी कैंसिलेशन के लिए, उससे 30 दिन के पुरानी आप डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए एक काम आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी, यानी जैसा ये अभी अप्रैल में हम ये जीएसटी की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डेट ले लीजिएगा मार्च लास्ट वीक की, मतलब लगभग 30 दिन के 25-27 दिन का गैप का अंतराल ले लीजिएगा और वो आप लास्ट मंथ की चूज़ करके यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका जो ड्यूज़ होगा वो लास्ट मंथ में आप क्लियर कर चुके होंगे और इस मंथ आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपने उसमें शो कर दिया है क्योंकि आप 30 दिन से बिज़नेस नहीं कर रहे, तो आपकी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी नहीं बनेगी फिर आपकी, या जो भी कुछ होगा वो आपने फिर पे करना पड़े। अगर इन केस आपकी लायबिलिटी बनती है और आप यहाँ पर जीएसटी की एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं कैंसिलेशन के लिए, तो फिर आपकी जो जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है वो होल्ड कर दी जाएगी। आपका जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा। या फिर इसमें आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन भी आ सकती है जिसमें ये बताया जाएगा कि पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, उसके बाद ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। इसमें हमने यहाँ पर रीज़न में क्लोज़र ऑफ बिज़नेस ले लिया है। अगर आपके पास कोई और रीज़न नहीं है तो क्लोज़र ऑफ बिज़नेस आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट आपने डाल दी, मान लीजिए हमारा मई में हम ये कर रहे हैं तो हमने अप्रैल की डेट ले ली। इसी तरह से आपने 30 दिन के अंतराल पर वो डेट एक चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आपने अगर कोई स्टॉक मेंटेन कर रखा है तो स्टॉक आपको यहाँ पे नील करना होगा। इसके लिए आपको अपने सीए या फिर आप जिनसे भी अपना जीएसटी फाइल करवाते हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपने कोई स्टॉक दिखा रखा है तो उसमें यहाँ पर कोई पेमेंट बनती है तो वो पेमेंट आपको करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो भी आपका जीएसटी होल्ड कर देंगे।
अगर आपने यहाँ पर कोई स्टॉक मेंटेन कर रखा है तो जब आप लास्ट मंथ की सेल दिखाएं तो उसमें आप सारा स्टॉक जो है ना वो माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद ही फिर नेक्स्ट मंथ में जब आप करेंगे तो आपका स्टॉक नील होगा और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे वेरिफिकेशन के पेज पर। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, नीचे यहाँ पर प्लेस और फिर यहाँ पर सबमिट विद EVC पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के लिए आपको वहाँ OTP मेंशन करना होगा और फिर आपका ये GST रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेशन चली जाएगी कैंसिलेशन के लिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। कैंसिल करने से पहले एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो लेज़र्स दे रखे हैं इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है, यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बैलेंस है तो फिर आपका वो GST कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं होगा। प्रोसेस तो हो जाएगा लेकिन GST कैंसिलेशन की प्रोसेस होल्ड कर दी जाएगी। इसमें एक प्रॉब्लम और आ सकती है। मान लीजिए आपने GST अप्लाई कर दिया और यहाँ आपने लेज़र में कोई बैलेंस है आपका या आपने लायबिलिटी आपकी बाकी है और आपने वो पूरी नहीं की है, तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि GST तो आपका उस समय आप सेल के बिल नहीं काट पाएंगे, परचेज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो आपका GST है फिर एक्टिव कर दिया जाएगा। और उस कंडीशन में फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी बीच में गैप रहा फिर वो पेनल्टी आपको उसमें पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस हो पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आप सर्विस में जाइए। सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर चेक कर लीजिए अगर कोई ऑर्डर या नोटिस पेंडिंग है तो उसको भी आपने कंप्लीट करना होगा। अगर यहाँ पर कोई नोटिस आपको मिलता है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई कराइए और उसको आप पहले फाइनलाइज़ कीजिए। उसके बाद ही फिर ये अप्लाई हो सकता है, उसके बाद ही फिर आपका GST कैंसिल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक आप एडिशनल नोटिस या ऑर्डर भी चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई एडिशनल नोटिस या फिर ऑर्डर है तो भी आप अपना GST कैंसिलेशन अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आप पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिएगा, जितने भी नोटिस वगैरह हैं इनको प्रोसेस करने के बाद ही फिर आप अगली जो आपकी एप्लीकेशन है GST कैंसिलेशन की उसको प्रोसेस कीजिएगा। उसके अलावा आपने अगर कोई एप्लीकेशन दे रखी है किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने रिफ़ंड के लिए कोई एप्लीकेशन दे रखी है और जब तक आपको उसका रिप्लाई रिसीव नहीं हो तब तक आप GST कैंसिलेशन के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। GST कैंसिलेशन की एप्लीकेशन या GST कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ईजिली और सिंपल वे में आपका GST कैंसिल हो जाएगा। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़े या आपका GST कैंसिलेशन में थोड़ा सा डिले हो या लेट हो या होल्ड हो जाए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम की होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।